आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ. शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. श्रीलंका ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की. गुजरात में मिली 400 करोड़ रुपए की हीरोइन. राष्ट्रपति चुनाव के बूथ प्रभारी के रूप में विधायक अभय पाटिल का चयन. बारिश के कारण बल्लारी नाला क्षेत्र में कृषि जलमय. स्मार्ट न्यूज की ओर से शिवाजी विद्यापीठ के पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध. बीके मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all new Z62. और अब समाचार विस्तार से. श्रीलंका में आर्थिक संकट से पैदा हुई राजनीतिक स्थिति दिन ब दिन उबलती नजर आ रही है. एक तरफा जहां आर्थिक संकट ने लोगों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पदों पर बैठे लोग इस संकट के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं. जैसे जैसे लोग अधिक से अधिक आक्रामक होते जा रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं. वह मालदीव गए हैं और वहां से दुबई गए हैं. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है और देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है. श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे कथित तौर पर अपने परिवार के साथ भाग गए हैं. खास तौर पर उन पर श्रीलंका से बाहर निकलने में भारत की मदद करने का आरोप है. इस पृष्ठभूमि के खिलाफ श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने आरोपों का खंडन किया और अपनी स्थिति स्पष्ट की. गुजरात में मिली 400 करोड़ रुपए की हीरोइन. गुजरात पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने 75.3 किलो हीरोइन जब्त की है. कच्छ जिले में अदानी समूह के स्वामित्व वाले मुंद्रा बंदरगाह के पास एक कंटेनर में 376.50 करोड़ रुपए की हीरोइन मिली. गुजरात के पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा कि गुजरात एटीएस और पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टरों ने कंटेनर में संदिग्ध वस्तुओं के संदेह पर छापेमारी की. पता चला है कि माल संयुक्त अरब अमीरात में अजमान फ्री जोन से मुंद्रा बंदरगाह पर लाया गया था. माल पंजाब भेजा जाना था. 15 सितंबर 2021 को गुजरात के इस बंदरगाह से 3000 किलोग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया गया था. उस समय भी इस बंदरगाह और इस बंदरगाह के स्वामित्व वाले अदानी समूह के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की गई थी. राष्ट्रपति चुनाव के बूथ प्रभारी के रूप में विधायक अभय पाटिल का चयन. बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक अभय पाटिल को राष्ट्रपति चुनाव के बूथ प्रभारी के रूप में चुना गया है. 3 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है. विधायक अभय पाटिल, सतीश रेड्डी और सुनील कुमार को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिल्ली में एक बैठक होगी जिसमें वह हिस्सा लेंगे. विधायक अभय पाटिल भी दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे. बारिश के कारण बल्लारी नाला क्षेत्र में कृषि जलमय.
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसानों के विरोध और अदालत के आदेश का हवाला देते हुए हलगामच्छे बाईपास पर काम शुरू कर दिया था। हालांकि काम अब स्थगित कर दिया गया है, लेकिन यल्लूर, वडगांव और शाहपुर शिवार में सैकड़ों एकड़ धान की फसल किए गए काम के कारण जलमग्न हो गई है। बेल्लारी नाला इलाके में बाढ़ का पानी अब यल्लूर मार्ग स्थित KLS शताब्दी अस्पताल तक फैल गया है। इसमें नाला क्षेत्र में धान की फसल पर संकट खड़ा हो गया है। इसके चलते किसानों पर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बाईपास ने शिवरा को 2 भागों में विभाजित किया है। अब यल्लूर से आने वाले पानी को बल्लारी नाले में मिलाने में दिक्कत हो रही है। पानी की निकासी ठीक से नहीं होती है, इसलिए यल्लूर शिवरा में बाढ़ आ गई है। दूसरे भाग में शाहपुर और वडगांव शिवरा में भी यह स्थिति है। इससे क्षेत्र की सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। स्मार्ट न्यूज की ओर से शिवाजी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध है। शिवाजी विश्वविद्यालय के डॉक्टर पद्मश्री सरकार जाधव ने पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की। डिप्लोमा इन ऑनलाइन जर्नलिज्म कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह स्नातकोत्तर स्तर पर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ऑनलाइन पत्रकारिता पाठ्यक्रम यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल, डेटा पत्रकारिता, मोबाइल पत्रकारिता, वृत्तचित्र, लघु फिल्म, वीडियो संपादन, शूटिंग आदि विषयों पर ज्ञान प्रदान करता है। प्रदर्शन आधारित नौकरियों वाले पाठ्यक्रम स्वरोजगार के कई अवसर पैदा कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच से डिग्री पास कर चुके छात्र कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अध्ययन समन्वयक डॉक्टर शिवाजी जाधव से संपर्क करें। संपादक उपेंद्र बाजीकर के पास बेलगाम में स्मार्ट न्यूज कार्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम का विवरण भी है। इसके लिए स्मार्ट न्यूज कार्यालय रामदेव गली यूनाइटेड मेडिकल के पास व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल नंबर 7406699668 पर संपर्क करने की अपील की जाती है। BK मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में गुरु पूर्णिमा उत्सव। यहाँ की BE सोसाइटी संचालित BK मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में बुधवार को गुरु पूर्णिमा मनाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम विभाग के CEO रवि बजंत्री उपस्थित थे। उन्होंने अपने भाषण में जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी, सचिव श्रीनिवास शिवनगी, संयुक्त सचिव अरविंद हुनगुन आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों की प्रार्थना से हुई। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर व्यास पूजन किया गया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में शिक्षक और अभिभावक मौजूद थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम और डॉक्टर गिजरे प्राइम केयर अस्पताल द्वारा गणेशपुर के स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में गणेशपुर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस शिविर में नागरिकों के रक्तदान, मधुमेह, थायराइड, कान के विकारों सहित विभिन्न परीक्षण किए गए हैं। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर दत्त प्रसाद गिजरे, क्लब अध्यक्ष उमेश रामगुरवाड़ी, इन्होंने शिविर की व्यवस्था की जानकारी दी। क्लब के सचिव विजय कुमार पाटिल, कोषाध्यक्ष राजेश तेलगांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। शिविर के आयोजन की पहल समन्वयक सोमनाथ कुर्चिकर एवं उनके साथियों ने की। इनर व्हील क्लब द्वारा शुक्रिया कार्यक्रम संपन्न। इनर व्हील क्लब की ओर से शुक्रिया इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदवाड़ी स्थित परिवार नियोजन संघ के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर शोभा कुलकर्णी और संस्था के अध्यक्षा डॉक्टर विनोद बावडेकर, क्लब की वरिष्ठ सदस्य लता कित्तूर मौजूद रही। इस अवसर पर शहर के 10 स्कूलों के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। परिवार नियोजन संगठन के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में इनर व्हील क्लब की अध्यक्षा शालिनी चौगुले ने उपस्थित सदस्यों से अपने विचार साझा किए। इस परियोजना की अध्यक्षा योगिनी नाइक ने पहल की जानकारी दी। स्वाति गिंडे के नियोजन में विभिन्न रोचक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सचिव पुष्पा मुक्कन्नावर ने धन्यवाद दिया। बापट गली में श्री स्वामी समर्थ मंदिर का उद्घाटन। श्री गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापट गली कार पार्किंग में श्री स्वामी समर्थ मंदिर उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी की पादुकाओं का स्वागत किया। लघु रुद्राभिषेक श्रीमती और श्री राजेंद्र गायकवाड़, जितेंद्र राजपूत ने किया। इसके बाद उपस्थित सभी स्वामी भक्तों ने दूध अभिषेक और मंत्रों का जप किया। साथ ही आरती भी की गई और सभी को अभिषेक प्रसाद बांटा गया। और राजेंद्र गायकवाड़ ने श्री स्वामी समर्थ महाराज मंदिर की स्थापना के उद्देश्य और श्री पादुका के महत्व के बारे में बताया। संप्रदाय भजनी मंडल के कार्यकर्ता, स्वामी भक्त सेवक और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। महेश पावले ने सभी को धन्यवाद दिया और उन्हें गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। स्वामी भक्तों से अपील की गई है कि वे ध्यान दें कि गुरुवार 14 तारीख को गणहोम, महाआरती, भजन और महाप्रसाद है। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष का इस्तीफा। बेलगुंदी ग्राम पंचायत अध्यक्ष हेमा सुभाष हदगल ने इस्तीफा दे दिया है। बुधवार को उन्होंने प्रांताधिकारी रवि करलिंगन्नावर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने बेलगुंदी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वह निजी कारणों से इस्तीफा दे रही है। इस अवसर पर सुभाष हदगल, शट्टुप्पा चव्हाण, मारुति गौड़ा, महादेव पाटिल, बालकृष्ण लोहार, प्रसाद सुतार, सुमन गौड़ा, शीतल सुतार, कल्लाप्पा ढोकलकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्यों सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। श्वेतांबर जैन समाज की ओर से महाराज और साध्वी जी का स्वागत। यहाँ श्वेतांबर जैन समाज द्वारा चातुर्मास के अवसर पर पांगुल गली स्थित जैन मंदिर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर परम पूज्य पानस पर्व श्री ओमकार विजय जी महाराज, परम पूज्य साध्वी जी श्रेयांश प्रभाश्री शनिवार 9 दिसंबर को नगर पहुंचे। इस मौके पर संयुक्त महाराष्ट्र चौक से पांगुल गली स्थित मंदिर तक जुलूस निकाला गया। वह 4 महीने तक लेम स्ट्रीट के मंदिर में रहेंगे। वह चातुर्मास के अवसर पर बेलगाम आए हैं। चातुर्मास मंगलवार से शुरू हो गया है। अगले 4 महीने में प्रवचन और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। इस अवसर पर श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष उत्तम भाई पोरवाल, राजीव भाई खोड़ा, महेश पोरवाल, मुकेश खोड़ा, रमेश खोड़ा, रुपेश सांघवी, हेमंत खोड़ा, पोपट भाई सांघवी, भारती पवार आदि उपस्थित थे। 5 लाख रुपए कीमत के 9 दोपहिया वाहन जब्त। गोकाक तालुका और उसके आसपास दोपहिया वाहन चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 5 लाख रुपए मूल्य के 9 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। मुदलगी पुलिस ने कार्रवाई की। 3 संदिग्ध चोरों ने पिछले 6 महीने में मुदलगी, महालिंगपुर, हारूगेरी, पलभवी, सैदापुर और घटप्रभा में 9 दोपहिया वाहन चुरा लिए थे। उनमें से एक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 बाइकें जब्त कर ली गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मुदलगी थाने उप निरीक्षक HY बलदंडी और उनके साथियों ने यह कार्रवाई की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।